सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम पंखिया डेयरी फार्म है और ये आष्टा सीहोर ज़िला मध्य प्रदेश में है। तो जो भी पहली बार अगर वीडियो देख रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अच्छी अच्छी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं आप सभी किसान भाइयों के लिए, ये है लंपी स्किन डिजीज़ पर आधारित एक वीडियो है। और इस वीडियो में आपको मैं कुछ जानकारी दूंगा जो कि अभी लंपी स्किन डिजीज़ जो चल रही है उसके ऊपर कुछ बातें बताऊंगा आपको। तो जो भी किसान भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अभी जो है वो राजस्थान और अपने गुजरात, पंजाब और इधर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो डिजीज़ है ये कितने ही सारे जो अपनी गौ माता हैं वो मर चुकी है और लाखों से अभी भी संक्रमित है लंपी से। और उसकी शुरुआत जो है वो पाँवों में सूजन आना, लड़खड़ाना और गायों के ऊपर ददेड़े होना, ये सब चीज़ों से उसके जो लक्षण है वो ये लक्षण है। तो उसके उपाय करने के लिए जो भी किसान भाई है वो अपने घर में कुछ इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है वो घर पे रखिएगा, जिसमें एक CPM जीट नाम से आता है जिसको अपन एविल बोलते हैं। ये एक इंजेक्शन होना अभी फ़िलहाल में सभी किसान भाइयों के पास में रखना ज़रूरी है। एक मेलोक्सिगम पैरासीटामोल है। कुछ इंजेक्शन ऐसे बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर रहेंगे तो शुरुआती दौर जो रहता है, एक दो अगर ददेड़े दिख रहे हैं या टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इंजेक्शन का यूज़ करके और आप उससे निजात पा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा बड़ी मात्रा में अगर हो जाते हैं तो फिर एंटीबायोटिक हाई डोज लगता है उनका और बड़े एंटीबायोटिक यूज़ करने में आते हैं। नहीं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये वाला नहीं है, लिवामिसोल करके एक इंजेक्शन आता है, वो शायद ख़त्म हो गया है। तो एक लिवामिसोल जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एक आपका जीट 2, एक एंड्रोफ्लॉक्सासिन 41 नाम से आता है, सिंगल शॉट रहता है 30 ml का डोज बड़ी गायों पे 3, और मेलोक्सिगम 4। ये 4 इंजेक्शन लगा देंगे तो कम से कम थोड़ी राहत पशु को हो जाएगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वो फिर उस हिसाब से वो लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो किस हिसाब की आई हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो बाकी शुरुआती दौर में है तो इन चीज़ों से वो सही हो सकती है, क्योंकि एंड्रोफ्लॉक्सिन एक एंटीबायोटिक हो गया। और इसके अंदर एक इंजेक्शन और जोड़ना चाहूँगा मैं, अपना जो आइवरमेक्टिन होता है हाईटेक नाम से जो आता है, उसको भी आप यूज़ में लें। स्किन के लिए बढ़िया है वो भी स्किन के जो कीड़े जो रहते हैं उसको मारने में ही काम आता है वो। तो वायरस रहता है ये भी जो लंपी है, स्किन का डिजीज़ है, इसलिए उसको भी काफ़ी लाभदायक है वो भी इसमें। तो कुछ इंजेक्शन मैंने आपको बताया, ये अपने घर में हमेशा रखो ताकि इमरजेंसी में किसी डॉक्टर को नहीं भी बुला पाए और एक दो ददेड़ दिख रहे हैं अपने को, फुंसियाँ दिख रही है पशुओं पे या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको लगा के और अपन सही कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा उसको अगर मान लो समय पे नहीं डोज दिया गया तो वो ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाते हैं, उसको अगर जो फुंसियाँ जो है बड़े बड़े ददेड़े पूरे शरीर पर अगर हो जाते हैं, पाँवों में सूजन आ जाती है या पक रहे हैं, फूट रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको इंजेक्शन चेंज करना पड़ेंगे। और पेनिसिलिन ग्रुप के आप इंजेक्शन उसमें यूज़ कर सकते हो सुखाने के काम में। तो पूरे इंडिया में ये जो बीमारी है इसमें सभी लोग अपने अपने हिसाब से राय दे रहे हैं और सभी का योगदान चल रहा है इसमें, डॉक्टर लोगों का योगदान चल रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको ये बता दी कि शुरुआती दौरों के लिए ये इंजेक्शन काफ़ी लाभदायक रहते हैं। और अगर मान लो जैसे कोई ज्ञापन नहीं है गाय, तो उसको अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी लगा सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ 4-5-6 इंजेक्शन जो है वो अपन घर पे ही रखें ताकि किसी प्रकार की अपने को कोई दिक्कत ना हो। और एक बेबीमिडो करके एक इंजेक्शन आता है, ये प्रोटोजोल में काम करता है। तो ज़्यादातर लोग ज़ुबियान और ये यूज़ करते हैं। ज़ुबियान जो है वो काफ़ी सारी बीमारियों पे काम कर देता है, थैलेरिया है, प्रोटोजोल और भी 4-5 बीमारियाँ। और इसमें मात्र 193 रुपये में आपका काम हो जाएगा। इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा तो 150 रुपये के आसपास ही आ जाएगा।
तो इस टाइप के जो एक बेमीमिडो है, इसके अलावा जाइडस का, इसके अलावा एक आपको इमीजिएट नाम का इंजेक्शन आता है, वो भी काम में ले सकते हैं। बाहर के जो पशु लाते हैं अपन उनको लगा सकते हैं, वो अगर टेम्परेचर हो तो इन सब चीज़ों की जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है पशुपालन के अंदर। जब तक आपको मेडिसिन्स का नॉलेज नहीं होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आती रहेगी, तो वो चीज़ अपने को सीखना पड़ेगी। पशुपालन के अंदर 2-3 चीज़ें जो रहती है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। और अभी फ़िलहाल हमारे पास जो पशु हैं वो मात्र 2 ही गायें हैं। इन दोनों घर पे रख रखी है हमने, और ये देख सकते हैं साफ़ सफाई बिल्कुल क्लियर। और दोपहर का टाइम है, 3:30 बजी हुई है। तो और फीड का मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग बार बार फीड के लिए बोलते हैं, तो उनको बता दूँ कि कोई पर्टिकुलर अभी मैं डाइट नहीं देता, क्योंकि जैसा पशु आता है उस हिसाब से डाइट रहती है। बाकी अभी इसके अंदर खल, पोहा चूरी, चापड़ वगैरह 3-4 चीज़ मिक्स है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मोहन भोग की खल यूज़ कर रहा हूँ अभी, और पहले तो मैं जो अपनी सुदाना है वो भी काफ़ी अच्छी यूज़ करता था। बाकी अभी मैंने सांची की ले आया था, क्योंकि पशु अभी है नहीं, जब पशु थे तो उस हिसाब से मैं फीड चेंज करता रहता हूँ। ये मोहन भोग खल है, ये सांची सुदाना है, ये अपनी पोहा चूरी है, और घर का पिसा रखा है मैंने, वो भी ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर घर का दाना, इसमें भी घर का ही दाना रखा हुआ है, और एक में चापड़ रखी होगी इसमें, ये इसके अंदर चापड़ है, सुपर ब्रांड के नाम से चापड़ आती है ये। और बाकी ड्रम भर रखे हैं, इसके अंदर मक्का, गेहूँ, मक्का, और इनके अंदर बाजरा वगैरह, और ये देख सकते हैं आप बाजरा है, और भी 2-3 चीज़ें हैं। ये क्या है, इसके अंदर सोयाबीन पड़ा है। तो ये सब चीज़ें मैंने पिसा के रखने के लिए, और पिसाने के बाद इसे थैली में भर के और उनको गला के और दे देते हैं। अभी जो राजस्थान से गैया लाया था उनके लिए मैंने थोड़ी सी डाइट चेंज की थी, क्योंकि वहाँ पर उनका खिलाने का सिस्टम जो रहता वो अलग रहता, तो उनके लिए यहाँ पर चूल्हा बनाया था, और चूल्हे पे उनको पका के देता था मैं। उसका कारण ये था कि जो राजस्थान में पशु रहते हैं उनको पका के खिलाया जाता है भट्टी पे, दाने को उबाल के। तो अभी कुछ गायें मेरे पास राजस्थान की लाया था मैं, वो सेल हो चुकी हैं सभी, तो उन पशुओं को मैं इस तरीके से खिलाता था ताकि उनके दूध में कुछ कमी ना हो। फिर भी मेरे यहाँ पे आने के बाद 2-3 लीटर दूध कम दिया उन्होंने। वहाँ से मैं निकाल के लाया था 12-12 लीटर, और यहाँ पे आने के बाद 10 लीटर पर आ गई थी एक गाय। अब ये चीज़ें हम समझते हैं कि पशु का चेंज होने से सब पूरा चेंज हो जाता है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, क्योंकि इसलिए नहीं करता, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पशु को मैं मेरे अनुभव से ख़रीदता हूँ। अगर वो किसी के यहाँ 10 लीटर दूध दे रही है और मेरे यहाँ 2 लीटर भी देगी, तो उसमें मैं सामने वाले का फॉल्ट नहीं बताऊँगा कभी भी। क्यों? उसका कारण ये है कि पशु जो है वो आँख से देख के अनुभव से ख़रीदा जाता है, ना कि किसी के भरोसे पे। अगले ने उसके यहाँ पे अपने को 4 बार मिल्किंग करा दी, उसके बाद अपन उसको कोई बोलने के हकदार नहीं रहते हैं, क्योंकि अपनी फीडिंग सिस्टम, अपना घर का माहौल, अपना घर का पानी, अपना रख रखाव, सभी चीज़ मायने रखती है उसके अंदर। बहुत सारी बार कहीं से अपन लाते हैं तो ज़्यादा देती है दूध, कहीं से लाते हैं तो कम देती है, इसलिए किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता मैं। और यही मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कि किसी से भी ख़रीदें दूध, या तो निकाल के लाएं हाथ से, और निकालने के बाद भी अगर अपने यहाँ कम देती है तो अपना फॉल्ट है उसमें। आप सामने वाले को किसी को कुछ नहीं बोल सकते, सबका अपना अपना तरीका अलग होता है। अब ये रही बात, हमारे पास एक बुल, ये देख सकते हैं आप, अभी भी हमारे पास में है, और इसको जीवन भर रखेंगे। शायद हमारे लिए लकी हो। इसको मस्त हम अभी भी बाटा खिलाते हैं, खाता पीता मौज करता है और सोता आराम से। वैसे सोता क्या है बेचारे ने, इसने काफ़ी मदद की है हमारी, क्योंकि जब मेरी हीफर्स जो थी उनको सबको ज्ञापन करी है इसने, मेरी गाय को कभी इसने रिपीट नहीं होने दिया। इसका काफ़ी रोल है, इसलिए ना इसको मैं जीवन में कभी छोड़ूंगा।
जब तक मेरे पास रहेगा, जब तक इसको मस्त खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो बैठा हुआ मस्ती में अभी। और ये जो राजस्थान की मिट्टी, वहाँ से गाड़ी भर के लाए थे तो उसके अंदर मिट्टी आई थी, तो वो यहीं पे खाली करवा ली थी। और शुक्ले की स्थिति मैं दिखाना चाहूँगा अभी इस साल की। ये देख सकते हैं, ये है, और ये काफ़ी एंड में आ गया है। लेकिन पशु इस बार रखेंगे नहीं, सब खरीदी बिक्री के लिए लाते हैं, तो इतना डर भी नहीं। कभी इमरजेंसी में ख़त्म हो भी गया तो 1-2 गाड़ी डलाने की ज़रूरत पड़ गई तो डलवा लेंगे एंडिंग में। तो ये अपडेट आज का लेटेस्ट। और कुछ इंजेक्शन जो है उनका नाम मैंने इसीलिए आपको बताया ताकि आप लोगों को घर में रखें, ताकि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम ना हो। लंपी स्किन डिजीज़ का अभी अपने मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है। और कुछ चीज़ें हम ऐसी भी करते हैं देसी, ये लीम जो होती है उसको हम पीस के रखते हैं, किसी चीज़ पे लगाना हो इमरजेंसी में। जैसे अभी एक गाय थी हमारे पास, उसको थोड़ा सा घाव था, उसको हमने लगाया था उसके ऊपर। बाकी ज़्यादातर मैं चीज़ें अपने घर पे ही रखता हूँ। मस्टी लैब जो कि थनेला में यूज़ होता है, ये मक्खी वक्खी नहीं बैठे, कीड़े नहीं पड़ने थे कोई घाव पे, उसके लिए रहता है। ये मस्टी वेल पाउडर, काफ़ी मात्रा में मैं दवाई गोलियों का अपने पास, ये देख सकते हैं एलेंट्रा ट्यूब थनों के अंदर डलता है। ये हीमैक्स, तो ये 250 टेबलेट का पूरा पैकेट है। इसके अंदर पशुओं को जो पेट के कीड़े की दवाई, वो अल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन है। एक साथ टेबलेटें ला के रख लेता हूँ पशुओं को देने के लिए। कुछ इंजेक्शन भी हैं जो बड़े इंजेक्शनों की गिनती में आते हैं। वेरेनिल काफ़ी प्रचलित इंजेक्शन, लस्टिन काफ़ी अच्छा काम करता है। ये जर के अंदर बच्चादानी का मुंह खोलने के लिए और क्वांटेशन करवाने का काम करता है ये जर को। तो काफ़ी सारा संग्रहण करके रखा है मैंने, दवाई गोलियों का स्टॉक करके रखा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।